हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रामर का पार्ट 1 डाल चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि ऑर्थोग्राफी क्या है और ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? तो यहाँ पे दिया है इसका इंग्लिश में डिफिनेशन की ऑर्थोग्राफी इज ए कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, है ना। तो व्हाट इज ऑर्थोग्राफी का मतलब हुआ कि वर्ण विचार क्या है। तो इसका हिंदी में डिफिनेशन कैसे हो जाएगा जी कि अंग्रेजी वर्णमाला के पारंपरिक ज्ञान है उच्चारण को ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहते हैं, चूंकि ऑर्थोग्राफी को ही हिंदी में बोला जाता है वर्ण विचार। ओके, अब हम तीसरा हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि आखिरकार जो ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑर्थोग्राफी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन कौन से है जी? वावेल है, और दूसरा जो भी है वो क्या है जी? कॉन्सोनेंट है। अब हम जानेंगे कि वोवेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन कैसे दिया है जी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो अक्षर जिसकी अपनी साउंड यानी कि ध्वनि हो उसे वोवेल कहते हैं। यानी कि आप इसका दूसरा डिफिनेशन कैसे ले सकते हो? कैसे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो अक्षर जिसकी खुद की अपनी आवाज़ हो, साउंड हो, उसी को क्या बोला जाता है जी? वोवेल बोला जाता है। और ये जो वोवेल जो होते हैं, वोवेल 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पे नोट में हमारा दिया है संकेत में कि इस अक्षर के साउंड को अगर तोड़ने की कोशिश की जाए तो वह नहीं टूटता है। यानी कि आप यहाँ पे जो भी देख पा रहे हो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इस संकेत में दे रहा है कि इस अक्षरों के साउंड को अगर तोड़ने की कोशिश की जाए तो नहीं टूटता है। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं ए। ए कहने से जैसे आप ए का उच्चारण कीजिए। ए का यदि हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ए का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी? ए ही मिल रहा है। यानी कि वो किसी और लेटर्स में टूट रहा है, अक्षर में टूट रहा है? नहीं। उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देख पा रहे हो ई। ई को तोड़ो आप, ई को तोड़ोगे तो वह ई में ही टूटेगा, इसलिए मैं ई प्लस ई लिख दिया हूँ। चूंकि आप ई को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? ई में ही टूटेगा। उसी प्रकार आई, आई को भी तोड़ोगे तो वाई में भी टूटेगा। उसी तरह ओ है, ओ को आप यदि तोड़ रहे हो तो ओ प्लस ओ, यानी कि ओ को आप तोड़ोगे तो वहीं पर आप उच्चारण में मिलेगा। जैसे यू, यू को भी आप तोड़ोगे तो यू को यदि आप तोड़ रहे हो तो यू को का उच्चारण कीजिएगा तो यू किस में मिलेगा? यू में ही मिलेगा। ठीक है। अब हम बता रहे हैं आप सबको कि कॉन्सोनेंट, आखिरकार हमारा जो कॉन्सोनेंट है कि आखिरकार कॉन्सोनेंट कहते किसको है। इसके मैंने बताया वॉवेल, और वॉवेल के बाद क्या है जी? कॉन्सोनेंट है। अब हम जानें कि कॉन्सोनेंट क्या है। तो यहाँ पे दे रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो अक्षर जो अपने साउंड यानी कि साउंड को हिंदी में ध्वनि या आवाज़ कहा जाता है प्लस वॉवेल दोनों के साउंड से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो अक्षर होता है जो अपने साउंड और प्लस वॉवेल से मिलकर बना हो, यानी कि दोनों से मिलकर बना हो, तो उसी को क्या बोला जाता है जी? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं इसमें लेटर्स की संख्या जो होती है वो 21 होती है। क्या होती है जी? 21 होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, यानी कि बी से लेकर जेड तक आप जितने भी ये सब लेटर्स देख पा रहे हैं ये कॉन्सोनेंट्स के क्या है जी? एग्जाम्पल है। ओके, ये कॉन्सोनेंट के क्या है? एग्जाम्पल है। यानी कि ये कॉन्सोनेंट, जैसे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी कि बी से लेकर जेड तक, जैसे आप यहाँ पे चूज आप देख पा रहे हैं, आप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, है ना, जे, के, एल, यानी कि जेड तक, एम, एन, यहाँ तक आप देख पा रहे हो। ठीक है, जेड तक ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स है। ये चूंकि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं कितने होते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? 21 होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा नोट में संकेत क्या दिया रहा है कि अगर हम इन अक्षरों के साउंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन अक्षरों के साउंड में इस उस अक्षर का अपना साउंड को
प्लस कोई अन्य वॉवेल का साउंड भी मिला हुआ है ना। इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्सोनेंट्स की एग्जाम्पल हो गए, जैसे कॉन्सोनेंट में आप एक ले लो बी, तो बी जो बना है, तो बी का उच्चारण यदि आप कर रहे हैं तो बी प्लस ई से मिलकर क्या बना है, बी। जैसे आप हिंदी में आ जाइए, आपको क हम बोल दें कि क को उच्चारण कीजिए, तो क कैसे बना है, क प्लस अ मिलकर क्या बना है, क बना है ना। उसी तरह बी कैसे बना है, बी का उच्चारण कीजिएगा, तो यदि आप बी का उच्चारण कर रहे हैं तो बी प्लस ई से क्या मिलकर बना होता है, बी। उसी तरह सी क्या है, सी यानी कि सी को भी आप उच्चारण कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी, सी प्लस ई से मिलकर क्या बना है, सी बना है। उसी तरह डी, तो डी प्लस ई से मिलकर क्या बना है, डी बना है। तो दोस्तों ऐसे ही जितने भी लेटर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बी सी डी, यानी कि बी सी डी एफ जी एच आई, सॉरी आई नहीं है चूँकि आई वॉवेल हो, सॉरी। तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी ई डब्ल्यू एक्स वाई क्या है, जेड। यानी कि अभी मैंने जितने बताया, यदि आप इसका उच्चारण कीजिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि इस लेटर्स किस किस लेटर्स से टूट रहा है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। इस वीडियो तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।